अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं ज़फ़र डोगर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम आज 41 के साथ। नाजरीन, आज हम आपकी मुलाकात करवाएंगे फैसलाबाद की एक ऐसी खातून से जो ना सिर्फ एक कानूनदान हैं बल्कि एक सियासतदान भी हैं और आजकल सोशल वर्क में बहुत उनका नाम है। उज़्मा फ़िदा ख्वाजा एडवोकेट। आइए हम उज़्मा फ़िदा ख्वाजा साहबा के घर पहुंच चुके हैं। आइए आपको लीजिए। जी, कैसी हैं मैडम आप? बहुत शुक्रिया, बिल्कुल ठीक ठाक, शुक्र अल्लाह पाक का। मैडम, व्यूअर्स को आज ज़रा बताइए कि उज़्मा फ़िदा ख्वाजा एक बहुत बड़ी पॉलिटिकल एक्टिविस्ट जो रही हैं और आज भी ह्यूमन डेवलपमेंट के लिए बहुत काम कर रही हैं, वो पैदा कहाँ हुई, किन जगहों पे पढ़ी लिखी और जवान हुई और फिर यहाँ तक पहुँची? मेरी पैदाइश जो है वो फैसलाबाद की है और इसी घर की है। मैं इस घर में पली बड़ी हूँ और सेक्रेड हार्ट हाई स्कूल से मैंने मैट्रिक किया। उसके बाद मैंने एफएससी जो है वो मदीना टाउन कॉलेज से की। इस दौरान मैंने साइंस एग्जीबिशन 2 दफ़ा पंजाब लेवल का विन किया और इस तरह करते कराते फिर मास्टर्स, फिर एलएलबी। मास्टर आपका किस में था? मेरा जी इंग्लिश में और पॉलिटिकल साइंस में, और एमबीए मैंने किया प्रिस्टन से। माशाल्लाह माशाल्लाह। तो आप यानी ट्रिपल एमए एक हाँ तरह जी, से। ट्रिपल एमए और एलएलबी। एलएलबी। हाँ जी, उसके अलावा मैंने न्यूमेरिकल स्किल्स दुबई से किए, फिर स्पेशलाइजेशन की मार्केटिंग सर्विसेज में लम्स से, और इस तरह फिर मेरा कारवां चलता रहा। मगर मेरी शादी जो है वो मैं एफएससी में थी जब हुई। ये एफएससी में आपकी शादी होगी? ये हाँ जी, कैसे? मैंने ये आपकी पहले से रही थी? हाँ जी, मैंने जो है प्रैक्टिकल अपने वलीमे के बाद दिए। अच्छा अच्छा। हाँ जी, तो ये जल्दी क्या थी घर वालों को इतनी? ये आई बिलोंग टू प्योर शेख फैमिली। तो आपको पता है शेख तो ज़्यादा बड़ी बच्चों जल्दी को कर देते हैं पढ़ाते शादी। ही नहीं है। तो ये था, और फिर वो मेरी दादी अम्मा की पसंद थी, तो अनफॉर्चुनेटली फिर वो नहीं चल सकी, क्योंकि अब तो माशाल्लाह उनकी 6-7 शादियाँ हैं। तो मैं फिर अपने 2 बच्चों के साथ अपने पेरेंट्स के पास आ गई, और मेरे फादर जो हैं उन्होंने, मेरे भाइयों ने, 2 मेरे भाई हैं, उन्होंने और मेरी वालदा ने मुझे बहुत पैम्पर्ड किया। मेरी बहन ने मुझे बहुत पैम्पर्ड किया। यही बस यहाँ से फिर तकदो शुरू हुई। नहीं, आपने बहुत तगदो की, बहुत मेहनत की, आपने बहुत नाम कमाया और बड़ी रिस्पेक्ट कमाई आपने। पीपल्स पार्टी की इतनी बड़ी एक्टिविस्ट, इतनी बड़ी जाली रही आप, और उसके बाद ह्यूमन डेवलपमेंट में उस सिलसिले में जो आपने काम किया, रियली रिमार्केबल। अब ये लेकिन ये सवाल सबके जहनों में होगा कि आपने फिर दोबारा शादी क्यों नहीं की? मेरे उस हादसे की वजह से मेरी वालदा पैरालाइज्ड हो गई। पैम्पर लगते थे उन्हें, तो मेरे फादर उनको लुक आफ्टर करते थे, और जिस हद तक हो सकता था मैं और मेरे बहन भाई उनको लुक आफ्टर करते थे। तो मेरे बच्चों के लिए और मेरी वालदा के लिए यही ज़रूरी था कि मैं अपने आप को बनाने पर फोकस करूं। डिप्राइव्ड मैं लेडी का टैग नहीं लगवाना चाहती थी। मैं चाहती थी कि जिन लोगों ने मुझे बचपन से जवानी के दहलीज पे देखा, वो मुझे बुढ़ापे तक एक कामयाब, बावकार, मुफीद शहरी के तौर पर देखें, एक ऐसे इंसान के तौर पर देखें जो शायद कहीं ना कहीं किसी न किसी की ज़िंदगी बदल सकता हो। तो वकालत को बतौर प्रोफेशन बनाया था, अपनाया और अपनाया था और रहेगा, क्योंकि ये मेरा आबाई पेशा है। मेरे जो अब्बू के चचा थे और दादा मेरे थे वो बैरिस्टर थे, ख्वाजा मोहम्मद हफीज़। फिर उसके बाद मेरे बहनोई थे तनवीर रहमान रंधावा साहब। फिर मेरी सिस्टर है आसमा तनवीर रंधावा। फिर मेरा वो आपकी रियल सिस्टर है, मेरे से छोटी है। फिर उसके बाद मेरे बेटे दोनों, एक लॉ कर रहा है, एक बाहर यूके में आजकल बैरिस्टर बनने गया है। फिर उसके बाद मेरा कज़न है उमर यकूब, शेख उमर यकूब,
वो भी एडवोकेट, उनके वालिद शेख यकूब साहब मरहूम, वो भी एडवोकेट। तो ये मेरा आबाई पेशा है, इससे मैं मुंह नहीं मोड़ सकती। और वैसे भी जो इस पेशे में मुझे जो जाग लगी है, मेरे पेरेंट्स के बाद अंकल हबीब रहमान की और ज़ुबैर नबी साहब की लगी है, वो मैं उनकी शागिर्द हूँ। ज़ुबैर नबी साहब बड़े ज़बरदस्त आदमी हैं, उनसे तो हमारा रब्ता रहता है। अच्छा ये बताइए कि आप बचपन में, स्कूल दौर में, कॉलेज में कोई गेम्स वगैरह में भी हिस्सा लेती थी? हाँ जी बिल्कुल, मैं बैडमिंटन खेलती थी स्कूल दौर में, मैं टांगा भी चलाती थी। मैं मतलब टांगा से क्या मतलब, कोई मतलब जब शौकिया हम ऐसे ही? हाँ नहीं, जब हम जाते थे ना स्कूल तो टांगे वाले को थोड़े से पैसे देती थी कि हुन तू मैंने चलान दे। तो वो मैंने That's interesting. कंपनी बाग की सड़कों पे दौड़ाया। और उसके अलावा फिर मैंने जब मैं थी कॉलेज में मैंने बैडमिंटन खेला, और जब मैं नाज़म थी तो मैं स्क्वैश खेलती थी। अच्छा, पॉलिटिक्स में भी आप उसके अलावा यानी पीपल्स पार्टी में तो आप थी, आप मरते दम तक आपका कहना जी कि रहेंगी। बिल्कुल। लेकिन वो आप नाज़िम भी रहीं, जी सर। तो वो कैसा दौर था? उसके ज़रिए आपने क्या, किस तरह से खिदमत की लोगों की? वो बस ऐसे ही हादसाती था। मतलब मेरे बाप जो थे वो तो पॉलिटिकल एक्टिविस्ट थे, मैं भी थी बाय बर्थ पॉलिटिकल एक्टिविस्ट। तो बट आई वाज नॉट फीलिंग कि मैं कभी, आई कांट इमेजिन कि भाई मैं भी जंप करूँगी। फिर वो इसी तरह हमारे इधर एरिया में ख़ातून थी, वो इलेक्शन लड़ती थी, गायब हो जाती थी। तो मैंने सोचा कि यार ये तो मतलब इधर कुछ होना चाहिए। जब मुझे अपने घर के बाहर सड़क टूटी नज़र आ रही है तो मैं क्या कर सकती हूँ। आपने कहा कि लम्स से भी आपने कुछ किया हाँ था। जी, मार्केटिंग सर्विसेज। अच्छा, क्योंकि मैंने जॉब की थी टोयोटा में, पहली इनिशियल जॉब एज अ असिस्टेंट मैनेजर सेल्स, फिर मैनेजर सेल्स। होंडा में पहले असिस्टेंट मैनेजर, फिर यहाँ मैनेजर। तो मेरी बिजनेस job वुमेन होने requirement के बावजूद आपने फिर पॉलिटिक्स में आई, तो कैसा? बिल्कुल डिफरेंट कारोबार से सियासत। वैसे तरतीब तो यही चलती पाकिस्तान में, नहीं, तो कैसा तजुर्बा रहा? बड़ा अच्छा तजर्बा रहा। क्योंकि जब मैं उस व्हीकल कंपनी में गई तो ज़हीर साहब ने मलिक ज़हीर साहब जो टोयोटा के ओनर हैं उन्होंने, और मलिक बशीर साहब मरहूम ने मुझे बड़ा सपोर्ट किया। आपके कितने बहन भाई थे? मेरे जी 2 भाई हैं और हम 2 बहनें हैं। तो एक भाई मेरा सऊदीया में होता है, दूसरा यहीं होता है। और सिस्टर जो मेरी, वो आप उसको जानते हैं, आसमा तनवीर रंधावा, जी, जी, एडवोकेट, सीनियर मोस्ट बहुत एडवोकेट मारूफ हैं। हाँ नाम है जी, शहर हाँ का, जी। माशाल्लाह। बल्कि आज उन्हीं की तरफ हमारा ब्रेकफास्ट भी था, तो मेरा ख्याल है क्यों ना ब्रेकफास्ट कर लिया जाए। चलें जी, बिल्कुल चलते हैं। जी, नाश्ते के लिए हम उज़्मा फ़िदा ख्वाजा साहबा की सिस्टर जो हैं आसमा तनवीर रंधावा, उनकी रहायशगाह पर पहुँचे हैं। आइए। जी, आसमा तनवीर रंधावा एडवोकेट, जो कि हमशीरा हैं उज़्मा फ़िदा ख्वाजा एडवोकेट की। दोनों बहनें एडवोकेट हैं, माशाल्लाह बहुत नाम बनाया, बहुत मेहनत की। उनके घर पे नाश्ते की मेज़ पे मौजूद हैं। कुछ बातें बचपन की, लड़कपन की, कुछ जवानी की, कुछ ख्यालात, कैसा गुज़रा सब आज जानते हैं। कहिएगा जी, उज़्मा फ़िदा ख्वाजा की छोटी बहन आप, कोई इनकी बचपन का वाक़या, कोई ख़ास चीज़? हाँ जी, उज़्मा बहुत ज़्यादा शरारती थी, इसमें कोई शक नहीं, और डोमिनेटिंग भी थी। और कि इनकी उम्र छोटी थी, लेकिन घर में मेरे फादर जो हैं उन्होंने हमेशा, जैसे ये पैदा हुई ना, मेरे फादर ने एक्सेप्ट कर लिया कि शी इज़ एल्डर ऑफ द फैमिली। वो बाजी ही कहते थे, और प्रैक्टिकली उन्हें वो साइकोलॉजिकली ऐसे स्टक कर गए कि उन्हें लगा कि बस मेरा ये बच्चा बहुत इम्पोर्टेंट है। तो हम तो सच्ची बात है मैडम के पीछे पीछे ही पल गए। और शरारतों में ये था कि माशाल्लाह से घर में हेल्पर्स रखे होते थे,
उनके साथ या जनरली किसी भी तरह के जो मामलात होते थे उसमें उज़्मा पेश होती थी। हमारे घर में एक जामुन का दरख्त था, तो एक आदमी था कमज़ोर सा, वो आया उधर से मेरे फादर की वर्किंग शॉप से, तो वो कहता कि मैं नहीं चढ़ सकता। तो वो नींद में था, कुछ इन्होंने उसको ज़बरदस्ती कहा कि जामुन उतारो। वो जामुन उतारा था तो उसको ब्लर नज़र आ रहा था ना, उसकी आई साइड कमज़ोर थी। तो वो कहे कि इधर, कहती थोड़ा हो रगे, थोड़ा हो रगे। और थोड़ी देर में वो बेचारा टानी समेत नीचे था। इसी तरह उज़्मा दरख्तों पे चढ़ना, हमारी पहली रिहाइश DHQ हॉस्पिटल में थी, बड़ी खूबसूरत शामें उधर गुजरी। तो बच्चों में भी हमेशा पैदाइशी लीडर थी, और शकरकंदी वाले का ठेला या कुछ है तो हमें उज़्मा की वजह से हमारी खासी सपोर्ट हो जाती थी। बहुत नोटी थी ये, तो इतने ज़्यादा वाक़यात हैं कि आप सोच भी नहीं सकते। जिसको मर्ज़ी घर से निकाल देना और फिर कहना कि अम्मी अबू आएंगे तो फिर आई। अच्छा, आपको इनसे डांट शांट पड़ती होती? डांट बड़ी छोटी बात है, थप्पड़ भी। मेरे फादर बहुत प्रोग्रेसिव आदमी थे सोच के लिहाज से, और हमने अपनी ज़िंदगी अपनी टर्म्स एंड कंडीशंस के ऊपर गुजारी। उन्होंने हमें बताया कि मजाजी और हकीकती हर मायने में अल्लाह ही खुदा है, और इसके साथ साथ उन्होंने लॉयल रहने का और अपनी वैल्यूज़ को पहचानने का उन्होंने हमें कभी निगरानी नहीं की। हम कितने बजे जाते हैं, कितने बजे आते हैं, वो कहते थे ये आपकी इज़्ज़त है, आपको पता होगा आपने अपनी इज़्ज़त किस तरह से बरकरार रखनी है। ख्वाजा साहब से मेरा तल्लुक़ तकरीबन कोई 40, 45, 48 साल से था। हमने इकट्ठा काम किया ठेकेदारी, और उसके अलावा इतना हमारा प्यार बढ़ा कि हम पाकिस्तान में जहाँ भी जाते थे इकट्ठे जाते थे। अगर कोई शादी हो, अगर कहीं जाना हो तो हम इकट्ठे जाते थे। तो मैडम के बारे में क्या कहेंगे? हाँ जी, मैं वही बता रहा हूँ आपको कि बेटियों के साथ उनका बहुत प्यार था। ये आसमा बीबी उस वक़्त थोड़ी छोटी थी, वो ज़रा बड़ी थी। तो जहाँ भी हम जाते थे हर आधे घंटे बाद वो इनको फ़ोन करते थे, यानी कि वो इनकी 10-15 मिनट से ज़्यादा जुदाई बर्दाश्त नहीं करते थे। आपको खाने में क्या पसंद है? मुझे खाने में चावल पसंद है, और उसके अलावा मुझे कोरमा स्टाइल कोई भी खाना हो पसंद है। साग, मक्की की रोटी, मक्खन और गुड़ वाले चावल बहुत पसंद है। खुद कुकिंग करती हैं आप? हाँ जी, अल्हम्दुलिल्लाह मैं बड़ी अच्छी कुक हूँ और पकाती रहती हूँ। मुझे क्योंकि कुकिंग मेरे वालिद ने सिखाई। मेरे वालिद ने मुझे हर चीज़ सिखाई, मुझे कुकिंग सिखाई। मुझे उन्होंने कहा कि कभी तुम्हें कोई तंग करे तो तुमने डरना नहीं है, मैं जानूँ और मेरा काम जानूँ। जी, मैडम गज़ाला मौजूद हैं जो फैमिली फ्रेंड हैं, बिल्कुल घर के फ़र्द की तरह। कुछ उनसे जानते हैं कि वो मैडम उज़्मा फ़िदा ख्वाजा को कैसे जानती हैं, कब से जानती हैं, और क्या उनके बारे में कहेंगे? मेरा इनके साथ ना बड़ा इंटरेस्टिंग इंट्रोडक्शन है। वो इस तरह कि मैंने आसमा को गूगल पे सर्च किया था। ये मेरी गूगल फ्रेंड है। तो छोटा सा एक केस था, बाद में केस तो साइड पे हो गया और हम फिर दोस्ती हो गई। कोई 8 साल पुरानी बात है, 14 की बात है ये, जब हम मिले थे पहली बार। फिर ये मेरे घर आई, मैंने इनको अपनी लोकेशन भेजी, मैंने कहा घर आए बच्चों को लेके, फिर हम मिले, फिर मैं आई, बस फिर इस तरह हमारा मिलना जुलना। फिर उज़्मा बाजी से भी जब सैड डिमाइस हुई तनवीर साहब की, तो उज़्मा बाजी से वहाँ मुलाकात हुई थी। वो यहाँ पे रहती थी, इनके साथ कुछ दिन रही, मैं भी रही। तो बड़ी इंटरेस्टिंग इनके साथ भी गुफ्तगू रही। और मौका ज़रा थोड़ा सैड था, ज़्यादा मुलाकात नहीं हुई, लेकिन पिछले दिनों फिर दोबारा मुलाकात हुई बच्ची की शादी के मौके पे। तो बड़ी इंटरेस्टिंग खातून है और बड़ी जिंदा दिल और सेंसिटिव।
पार्टी पंजाब की नायब सदर रही हैं जी ख़वातीन की, जी बिल्कुल। और आप जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी फैसलाबाद डिवीज़न की भी सदर रही हैं। जी बिल्कुल। क्या चीज़ आप समझती है कि ये जमात बाकी जमातों से किस तरह मुख्तलिफ है? मैं ये समझती हूँ कि मुझे इस चीज़ से नहीं होता कि कौन सी जमात, मैंने सिर्फ एक एनालिसिस किया। हर बाशऊर बंदे को साल्ट एनालिसिस करना चाहिए। ये साल्ट एनालिसिस करना चाहिए कि बिला वजह किसी की पैरवी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि देखें जब आप किसी को इवन आप कहते हो ना कि फ़लाने जलसे में आओ, फ़लानी चीज़ में आओ, तो इसका मतलब ये है कि आप उसको इंस्टिगेशन दे रहे हैं। तो नीयतें अल्लाह ताला तो नीयतों का जो है वो अजर फौरी दे देता है। अच्छाई है या बुराई है तो बुराई का वो नहीं देता जल्दी, मगर अच्छाइयाँ जो है हाँ। अच्छाई का अजर देता है ना रब ताला। कहता है तुम नियत करो, जैसे लोग कहते हैं हमने इस साल हज करना है तो हज की सवाब हो जाता है। इस तरह मैं ये समझती थी कि ऐसी पार्टी हो, और मैंने पेरेंट्स से भी ये सुना, फिर मैंने मुशाहिदा किया, मेरी अपनी ऑब्जर्वेशन है और मेरी आदत है कि मैं हमेशा कंपैरिजन करती हूँ। तो मैंने इसको इस तरह सबसे अच्छी पार्टी पाया कि ये आम आवाम का सोचती है, ये गरीब का सोचती है। मैडम का एक बहुत बड़ा कारनामा ये है कि एक सरकारी ज़मीन पर कब्ज़ा था और वो कब्ज़ा वागज़ार करवा के वहाँ एक सरकारी स्कूल बनाने के लिए अपना भरपूर किरदार अदा किया। पीपल्स कॉलोनी में हम मौजूद हैं और आपको वो स्कूल दिखाते हैं जो कब्ज़ा ग्रुप से ज़मीन छुड़वाने के बाद इन्होंने यहाँ के लिए मंजूर करवाया। हाय मैडम, किस तरह ये हुआ कि वो स्कूल का बताइए ना कि किस तरह कब्ज़ा ग्रुप का यहाँ कब्ज़ा था, फिर आपने यहाँ पीछे कुछ डोगर बस्ती में लोग रहते थे तो उनका कब्ज़ा था, तो मुझे नहीं पता था। मैं तो यहाँ से गुजर रही थी तो वो टीचर ने मुझे बुलाया, मुझे उसने कहा 1 मिनट मेरे स्कूल चले। मैं जब स्कूल सीढ़ियाँ चढ़ गई, ये 7 गली में मस्जिद है, मैं ऊपर गई तो चबारे में स्कूल था, वहाँ ना कुर्सी थी, बच्चे बैठे हुए थे और कुछ उनके पास नहीं था। तो बहुत मुफलिसी के दौर में वो बच्चे थे और बच्चे नमाजियों से तंग थे, नमाजी बच्चों से तंग थे कि बिल्डिंग नहीं थी, मगर बच्चे इनरोल्ड थे। अब जब सरकारी बच्चे इनरोल्ड हैं तो वो उस जगह क्यों बैठते? तो फिर यहाँ से मैंने अपने वालिद को आके बताया, उन्होंने फिर इसका वो रिकॉर्ड निकलवाया लैंड से, वहाँ से उनको पता लगा कि ये जगह तो स्कूल की है। फिर हमने मतलब जद्दोजहद करके ये स्कूल की अब्बू ने बल्कि ख़ुद पैसे दिए इसकी रजिस्ट्री के, फिर हमने ये स्कूल ट्रांसफ़र करवाया। तो मैं क्योंकि नाज़िम थी उस वक़्त, तो मैंने अपना बजट इस स्कूल को दिया। अब मैंने समझा कि मैं जो पढ़ाई के मामले में खिदमत करूँगी ना वो देर पा है। वेरी गुड, दिस इज नस्लें बढ़ेंगी। कंट्रीब्यूशन टू द सोसाइटी। आप पढ़ाती भी रही हैं मुख्तलिफ अदारों में, किस किस अदारे में पढ़ाया आप? मैंने GC यूनिवर्सिटी में पढ़ाया, MBA डिपार्टमेंट में, कॉन्ट्रैक्ट लॉ पढ़ाया। फिर मैंने वुमेन यूनिवर्सिटी में पढ़ाया, GC वुमेन यूनिवर्सिटी फैसलाबाद में पढ़ाया, उसमें भी कॉन्ट्रैक्ट लॉ पढ़ाया। फिर उसके अलावा मैंने पेट्रोमैन कंप्यूटर कॉलेज में पढ़ाया, इंग्लिश पढ़ाई। तो इस तरह, और उसके अलावा मैंने मतलब कुछ लोगों को CSS की कोचिंग दी जो अल्लाह ताला ने उनको इज़्ज़त दी और मैं सुरखरू हो गई। मैडम, GC यूनिवर्सिटी के हवाले से वहाँ भी आप पढ़ाती रही हैं? जी, मैं तकबीर ब्लॉक में MBA डिपार्टमेंट में MBA के कॉन्ट्रैक्ट पे पढ़ाती थी। कॉन्ट्रैक्ट पे। तो कोई दिलचस्प वाक़या? दिलचस्प वाक़या यही था कि थोड़ा उस वक़्त हम ज़रा यंग थे, तो जो बच्चे होते हैं, स्टूडेंट होते हैं, वो टीन एज के ज़हन नापुख्ता होते हैं, तो वो पीछे तक छोड़ने आ जाते थे। तो 1-2 दफ़ा मैंने गाड़ी बंद कर दी, मैं कल ख़राब हो गई, लगाओ धक्के। फिर मैंने वो धक्के आपको लगवाए। प्रोटोकॉल देने के लिए छोड़ने आते होंगे ना? सर, जो प्रोटोकॉल देने आते हैं ना वो गेट तक रहते हैं यूनिवर्सिटी के, वो आपके घर तक नहीं जाते हैं। अच्छा, आपका पीछा करते थे? तो पीछा करते थे। फिर कुछ देर तो मैंने मतलब मैं आई वाज क्वाइट अपसेट कि यार मैंने की बना दी। फिर मैंने सोचा कि नहीं यार, हर सिचुएशन दुख सुख को एंजॉय करना चाहिए और उसमें से पॉजिटिविटी निकालनी चाहिए। जब 2 दफ़ा मैंने गाड़ी बंद कर दी, लगाओ धक्के, जब वो धक्के लगाते रहे वो ठीक हो गए, वो उधर ही रह गए, मैं आगे चल पड़ी। वेरी इंटरेस्टिंग। पीपल्स कॉलोनी में एक जगह पहुंचे हैं मैडम, वहाँ मेहमान ख़ुसूसी हैं, आइए।
हम डिस्ट्रिक्ट बार पहुँचे हैं, उज़्मा फ़िदा ख्वाजा एडवोकेट उनके ऑफिस। उज़्मा फ़िदा ख्वाजा एडवोकेट उनके चैम्बर में हम मौजूद हैं। उनके बहुत से जानने वाले, उनके साथ काम करने वाले और उनके कोलीग्स जो एडवोकेट हैं, अपने शोबे के माहरीन हैं, वो भी मौजूद हैं। उनके ख़यालात जानते हैं कि वो मैडम के बारे में क्या ख्याल रखते हैं, क्या राय रखते हैं। मियाँ मेहरान ताहिर साहब, मेंबर पंजाब बार कौंसिल, क्या कहेंगे सर? इनकी शख्सियत के बारे में मैं क्या कहूँ कि हमेशा जब से मैं इस कचहरी में आया हूँ, बड़ी बहनों की तरह इनका प्यार मुझे मिला। मैंने इस बार में सेक्रेटरी का इलेक्शन कंटेस्ट किया, उससे पहले जॉइंट सेक्रेटरी का इलेक्शन कंटेस्ट किया, फिर अब मेंबर बार कौंसिल का किया। मैं समझता हूँ कि तमाम लोगों की मौजूदगी में ये मेरी बड़ी बहनों की इन्होंने ना सिर्फ सपोर्ट की, बल्कि मैं कहता हूँ कि जितनी ये दुआएं देती हैं मुझे तो वो अपनी माँ वाला एहसास होता है। अहमद ज़ीशान एडवोकेट। तो मैडम का मेरा एक दो हवालों से और भी तल्लक है, शायद मियाँ मेहरान साहब को इस कारण पता हो। मैडम मेरी खाला की क्लास फ़ेलो रही हैं और इन्होंने जो जैसी कॉलेज में ज़िंदगी गुजारी है तो अक्सर मेरी खाला के साथ शेयर होती रही हैं। तो इन्होंने बंदों वाली मर्दों वाली ज़िंदगी गुजारी है। नैयर सुल्ताना राना एडवोकेट, मैं ज़िला कचहरी फैसलाबाद में प्रैक्टिस करती हूँ और उज़्मा से मैं उस वक्त से मुतारिफ़ हुई जब 98-97 की बात है। ज़ुबैर नबी साहब हमारे सीनियर एडवोकेट थे, उनके चैम्बर में मेरा पहला तारुफ था उज़्मा के साथ। तो आप कह सकते हैं कि उज़्मा के साथ मेरे साबका 25 से 30 साल पुराना ताल्लुक़ है। ये मेरे लिए बहनों की तरह भी है, दोस्तों की तरह भी है। और ये एक लफ्ज़ यूज़ करती है बडी का, और वो बड़ा एक्यूरेट लफ्ज़ है जिसको मैं ये कहती हूँ। बहुत खूबसूरत शख्सियत की मालिक है। बड़े बड़े हालात उज़्मा ने फ़ेस किए हैं, लेकिन हर हालत, जिस हालत में भी रही है, खुदा का शुक्र जो है वो मैंने इसकी शख्सियत का खासा देखा है। सुहीर अवान जी, डिप्टी इन्फॉर्मेशन सेक्रेटरी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। मेरा तल्लक मोहतरमा उज़्मा साहिबा से 1988 से है और इनके वालिद साहब मरहूम ख्वाजा फ़िदा साहब हमारे बहुत मेहरबान थे। उसी वजह से इनके साथ भी, ये मेरी कुलीग हैं पार्टी में, हम साथ चले भी हैं, जदोजहद भी किए। लेकिन इनकी जदोजहद निराली इसके लिए है कि इन्होंने ना सिर्फ पार्टी में किया है, अपने मुआशी हालात का भी मुकाबला किया है और अपने बच्चों की परवरिश भी की है। कि सबसे बड़ी बात यह है कि इसने जितनी मेहनत की है अपनी ज़िंदगी में और उसको एक तनावर राहत की सूरत में जो अपने बेटों को यहाँ इस स्टेज पर पहुँचाया है, जो आज लंदन में पढ़ भी रहा है और छोटा बच्चा यहाँ लॉ की कर रहे हैं, तो मैं समझता हूँ ये एक मर्द कर सकता है, एक औरत के लिए बड़ा मुश्किल होता है। उज़्मा फ़िदा ख्वाजा साहबा दरबार बाबा नूर शाह वली हाज़री देना नहीं भूलती। इनका कहना है कि वो अक्सर यहाँ आती हैं। आइए आपको लीजिए। अल्फ अल्लाह चंबे दिल बूटी मेरे मन विच मुर्शद ला। मैडम, ये मज़ारात पे आप जाती हैं, बुज़ुर्गों को मानती हैं, और ये मज़ारात पे जाने का फ़लसफ़ा क्या है?
ये जो है, मैं ये समझती हूँ कि ये वो लोग हैं जिन्होंने दरवेशी की लाइन अख्तियार की। और मुझे नहीं याद कब से अपनी वालदा के साथ यहाँ आती हूँ। फिर उसके बाद वालदा की डेथ के बाद भी मैं अक्सर यहाँ पे आती हूँ और मुझे यहाँ आके ये पता लगता है कि इंसान के नेक अमाल जो हैं वो उसके दुनिया से रुखसत होने के बाद भी ज़िंदा रहते हैं। अब देखें, लोग अपने माँ बाप की कब्रों पे नहीं जाते, मगर यहाँ पे हर जुमेरात को, हर रोज़ कोई ना कोई यहाँ होगा, कोई ना कोई यहाँ इबादत करेगा और कोई ना कोई जो है वो यहाँ पे मौजूद होगा। तो इसका मतलब ये है कि इंसान मरते हैं, ना नेकी मरती है, ना नेक अमाल मरते हैं और ना नीयत मरती है। इन हस्तियों ने अपने मन को मारा और रब को पाया, रब को पाया और रब इनमें फिर वो कशिश अल्लाह रख देता है कि मरने के बाद भी लोग उनके मज़ारात की कितने तरफ सौ साल हो गए इनको, इनके वसाल को। और अब आप देखें कि रब्बुल इज़्ज़त तो किसी की मजदूरी रखता ही नहीं। तो जब इन्होंने उनके लिए पढ़ के अल्लाह की इबादत की, मजदूरी की, अपने किरदार को अल्लाह के हुक्म के मुताबिक बनाया, मजदूरी की, जब अपनी मैं मार कर आम लोगों के लिए दुआ की, उनके मसलों के लिए दुआ की, परेशान हुए, उनके लिए फ़िक्रमंद हुए, रास्ते निकाले, जुस्तजू की, दीन की जुस्तजू की, तो अल्लाह ने वो मजदूरी कितनी मल्टीप्लाई करके दी कि रोज़े महशर तक इनके दरगाहों पर, दरबारों पर लोगों ने फातिहा पढ़नी है। फैसलाबाद के एक दूर दराज गांव वसीरावाला पहुंचे हैं, जहां NCHD के ज़ेर एहतमाम चलने वाले अडल्ट लिटरेरी सेंटर का दौरा करना है। ये मैडम के फैसलाबाद ऑफिस का जो है वो सेंटर है। आइए। सिविक सेंटर गटवाला पहुंचे हैं। यहाँ एक अर्बन एज के नाम से रियल एस्टेट ग्रुप है, एक बिजनेस मीटिंग है उनके साथ मैडम की। आइए। सीनियर कानूनदान आसम शेख से मुलाकात के लिए उनकी रहायशगाह अब्दुल्ला गार्डन्स पहुंचे। आइए। जी, मारूफ कानूनदान आसम शेख के घर पहुंच चुके हैं हम। अब बहुत गहरा ताल्लुक़ है, बहुत एक घर के फ़र्द की तरह का, बहुत जैसे बिल्कुल हकीकी बहन भाइयों की तरह या बहुत करीबी दोस्तों की तरह, जिनके बग़ैर वक्त नहीं गुज़रता। इतना पुरखलूस ताल्लुक़ है मोहतरमा उज़्मा फ़िदा ख्वाजा साहबा का और आसम शेख एडवोकेट। यकीनन वो जानते होंगे कि उनकी नज़र में उज़्मा फ़िदा ख्वाजा साहब का क्या मकाम है, वो जानना चाहेंगे। क्या कहेंगे सर? जो मेरी बहन है उज़्मा फ़िदा ख्वाजा, अगर मैं ये बात कहूँ कि ये मेरी वो बहन है जो हकीकी बहनों का तो एक मकाम होता है और इनका मकाम उनसे भी ज़्यादा है। इसलिए ये है कि इनका अपना खलूस और इनकी अपनी मोहब्बत और इनका अपना जो एतमाद है मेरे पे एज़ आ ब्रदर, उसकी वजह से मैं इनको बहुत ज़्यादा हाईएस्ट रैंक जो है इंसान की किसी भी रिश्ते में होता है, तो मेरे नज़दीक इनका वो मान है और इनका वो मकाम है।
और इनके बारे में क्या कहेंगे? ये तो आपके जज्बात हुए, इनके जो आप पे ट्रस्ट है, इनकी शख्सियत के बारे में क्या कहेंगे? इनकी शख्सियत के बारे में मैं ये कहूँगा कि ये हमारे माशरे में औरतों के लिए, फ़ीमेल्स के लिए रोल मॉडल है। एक सेल्फ मेड हमारी बहन है। इनका ह्यूमन सर्विस जो है, अगर आप उसको देखें, इनका अगर आप अपने ज़ाती मामलात देखें, इनका अपना लोगों से, मिलने वालों से, बहन भाइयों से और दीगर पूरे शहर से इनका ताल्लुक़ देखें तो ये एक अपनी मिसाल आप हैं। मैडम, आखिर में आप व्यूअर्स के लिए कोई मैसेज देंगी और आसम शेख साहब के हवाले से भी कुछ कहिएगा, बट लास्ट पे अपने कंक्लूडिंग रिमार्क्स व्यूअर्स के लिए। आसम शेख साहब जो है ना, ये मेरे बहुत लाडले भाई हैं, इतने कि मतलब मैं और मेरे बच्चे इनके बगैर अपनी ज़िंदगी का तसव्वुर जो है ना वो नामुकम्मल समझते हैं। मेरे हकीकी भाइयों ने भी शायद मेरी इतनी कभी खिदमत नहीं की होगी जितनी मेरे इस भाई ने की है। और हर फैसला, चाहे वो इलेक्शन का फ़ैसला है, चाहे कोई भी फ़ैसला है, उसमें मेरी मशावरत रखी। और ये वो इनका एतमाद है और ये इनका साथ है कि जो हमेशा मुझे और मजबूती देता है और बेहतरी की जानिब गामज़द करता है। और ये कॉन्फिडेंस है जो मेरे वालिद, मेरे भाइयों के बाद बाहर की दुनिया में इन्होंने मुझे दिया, और ये बड़ी कीमती चीज़ है। अब व्यूअर्स के लिए क्या कहेंगे? मैंने यूएनडीपी के साथ काम किया, सीडा के साथ काम किया, जायका के साथ किया, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशनों के साथ काम किया, और मैंने एक ही बात सीखी कि अगर आप अपनी ज़ात से मुखलस हैं तो अपने इर्द गिर्द के लोगों के साथ मुखलस हो जाएं। और अगर आप चाहते हैं, चाहे वो सियासत है, चाहे वो तिजारत है, चाहे वो उस्ताद का है, या किसी भी प्रोफेशन से आप बिलोंग करते हैं, तो जब तक आप अपने उस काम में ईमानदार नहीं होते, आप अपनी ज़ात के साथ ईमानदार नहीं होते, तो उस वक़्त तक आपकी ज़िंदगी, अगर आप ये कहें कि हम खिदमत खल्क़ के लिए पैदा हुए हैं या कोई ऑब्जेक्ट जो है वो गेन करने के लिए पैदा हुए हैं, तो ये नामुमकिन। जी, बहुत शुक्रिया मैडम, थैंक यू वेरी मच। आज आपने इतना वक्त दिया हमारे प्रोग्राम के लिए। नाजरीन, ये थी उज़्मा फ़िदा ख्वाजा, एडवोकेट। सियासत में थी तो सियासत में नाम पैदा किया, वकील बनी तो वकालत में मकाम बनाया, और जब सोशल वर्क में आई, नेशनल कमीशन फॉर ह्यूमन डेवलपमेंट को ज्वाइन किया, तो उसमें भी कामयाबी की इंतहाओं को छुआ। उस अदारे के ज़रिए पब्लिक की बहुत बड़े पैमाने पर इन्होंने खिदमत की, और ये अदारा भी वाकई एक अपनी मिसाल आप है। आज आपने मैडम का प्रोग्राम देखा, उज़्मा फ़िदा ख्वाजा का। यकीनन उनके ख़यालात सुने, उनके बारे में लोगों की बातें सुनी, जो कुछ भी हमारे सामने आया, जो कुछ आपने देखा, ऑब्ज़र्व किया, यकीनन बहुत कुछ आपको बहुत पसंद आया होगा। अगले हफ्ते नए मेहमान के साथ हाजिर खिदमत होंगे। तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।